श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस 67 के दोहा। सेतु बांधि कपिसेन जिमी, उतरी सागर पार। गयहूँ बसिठी वीरवर, जेहि विधि वाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। 67 खे दोहा। निशिचर कीस लड़ाई वर निशि, विविध प्रकार। कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संघार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बद्ध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जेहि विधि राम नगर निज आए, वायस विशद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरवर नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन की। फिर उन्होंने श्री राम जी का अभिषेक, राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कहे भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भूषणी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। 68 के दोहा। गयहूँ मोर संदेहु सुनऊ, सकल रघुपति चरित। भयहूँ राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयहूँ अति मोह प्रभु, वंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अरुसारी, भयहूँ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम सब अब हित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलता हूँ तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता।
सुनता हूँ कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तब दर्शन भयहु, तब प्रसाद सब संशय गयहु। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। 69 के दोहा। सुनि बिहंग पतिवानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर सहु अति काग। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमाति गोपमयी, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोलहु काक भुसंड बहोरी, नभग नाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषणी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम ना था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोह ना माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया। पठहि मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोहि। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ बेचकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछु अचरज गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध कीन केहि, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा केहि न कीन बोराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। 70 के दोहा। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। केहि के लोभ विडम्बना, कीन ना यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडम्बना ना की हो। 70 के दोहा। सिरि मद वक्र न कीन केहि, प्रभुता वधिर न काहि। मृगलोचन के नैन सर, को अस लाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी के नेत्र बाण ना लगे हों। गुण कृत सन्य पात नहीं केहि,
को न मान मद तजहु निबेहि, जोवन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपसे बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सांप ने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी साबिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ने व्यापी न हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को अस धीरा। सुतवित लोक ईस नातीनी, केहि के मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव को किस गिनती में है। जय श्री राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।